अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। अभी हम सॉल्व करेंगे डिजिटल लिटरेसी की एक्सरसाइज नंबर 2 बैच 5 के डिजिटल स्किल्स पे। तो छोटी सी वीडियो बहुत आसान है, मतलब बेसिक है, तो वो आपने स्किप नहीं करनी है, आसानी से समझ आ जाएगी आपको। ठीक है, अब हम चल जाते डिजिटल लिटरेसी डिजिटल लिटरेसी की एक्सरसाइज फाइल आपको नज़र आ रही है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है इसका PDF डाउनलोड हो जाएगा और इसको आपने ओपन कर लेना। समटाइम योर टंग इज ट्विस्टेड, तो इट प्लीज़ डोंट माइंड, तो इट्स नेचुरल। तो ये हमने कर लिया, इसको हम कर लेते हैं ओपन, और ओपन करने के बाद इसको हम पढ़ लेते हैं कि उन्होंने हमें क्या टास्क दिया है, और उसको हम बारी बारी परफॉर्म कर लेते हैं। एक्सरसाइज आपको नज़र आ रही है कौन सी है, और मार्क्स आपको नज़र आ रहे हैं। ड्यू डेट आपको नज़र आ रही है 17 अगस्त है, और इंस्ट्रक्शंस यही हैं जो हमेशा से होती हैं कि आपकी फाइल खराब नहीं होनी चाहिए, कॉपी नहीं होनी चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। उसके बाद क्या नाम लेते हैं, लर्निंग आउटकम ये है कि आप ये सीखेंगे कि हाउ किस तरह से टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग होती है MS वर्ड के ऊपर, किस तरह से पेज नंबर इंसर्ट किया जाता है, एंड हाउ वी रिप्लेस टेक्स्ट इन MS वर्ड। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में ये है कि यू दे गिव अस अ पैराग्राफ, एंड उसके बाद आपने क्या करना है, एंड दिस कलर इज़ इन ब्लू। तो आपने क्या करना है, जो नीचे आपके टास्क नज़र आ रहे हैं 5 को आपने परफॉर्म करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, एरियल फॉन्ट यूज़ करना है, एंड द टेक्स्ट कलर शुड बी ब्लैक, शुड भी नहीं, मस्ट बी ब्लैक। उसके बाद है आपका जो फ़ॉन्ट साइज़ है पैराग्राफ का, वो 10 होना चाहिए। इस तरह से आपने सेलेक्ट करना है, इसको Ctrl+C करेंगे, और जहाँ भी आप बना रहे हैं WPS गूगल डॉक्स MS वर्ड, तो इस तरह से आपने रख लेना। ठीक है, इसको इस तरह से, तो इसकी हम अरेंजमेंट कर लेते हैं। उसके बाद जो है वो उन्होंने हमें जो टास्क कहे थे वो आपको बता देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको ऊपर अगर देखें तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है टाइम न्यू रोमन के अंदर है इसका फ़ॉन्ट, और साइज़ आपको नज़र आ रहा है 12। लेकिन उन्होंने कहा था आपने जो फ़ॉन्ट है और ये कलर जो है ये भी है ब्लू, तो आपने इसका कलर रखना है ब्लैक, एंड द फ़ॉन्ट इज़ एरियल ब्लैक। ठीक है, एरियल ब्लैक होएगा। तो यहाँ से हम कर लेते हैं, और सबसे पहला क्या था, प्लीज़ यूज़ एरियल फॉन्ट एंड ब्लैक टेक्स्ट कलर फॉर द पैराग्राफ। उसके बाद है प्लीज़ यूज़ 10 फॉन्ट साइज, इसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ से आपने ऊपर सर्च कर लेना है एरियल, वरना आपको बाय डिफ़ॉल्ट भी आ रहा था। ठीक है, पहला ही है हमारे पास एरियल, इसको चूज़ कर लिया। उसके बाद आपका जो है वो कलर हाईलाइटर के साथ आपको नज़र आ रहा है, ए के नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, ये टेक्स्ट कलर, इसको आपने कर देना है ब्लैक, ये हो गया ब्लैक। उसके बाद उन्होंने हमें क्या कहा था जी, सेकंड पे उन्होंने कहा था कि योर फॉन्ट साइज मस्ट बी 10, तो वहाँ पे ऊपर आपको नज़र आ रहा है जहाँ पे अपने फ़ॉन्ट का था स्टाइल था, उसके साथ ही 10 इसका साइज़ था, वो हमने कर लिया चेंज। उसके बाद उन्होंने हमें क्या कहा था, उनने मैं कहा था थर्ड टास्क में इंसर्ट पेज नंबर एट द बॉटम ऑफ द पेज। आपने अब क्या करना है जी, बॉटम ऑफ द पेज के ऊपर आपने पेज नंबर जो है वो इंसर्ट करना है, जैसे बुक के ऊपर लिखा होता है ना लास्ट पे, और ये थीम होता है कि आप सेंटर में भी लिख सकते हैं, राइट लेफ्ट अपर, और बॉटम पे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इंसर्ट में जाना है, और यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं पेज नंबर। ठीक है, यहाँ पे उसको स्टाइल बता रहे हैं, हेडर लेफ्ट, हेडर मिडल, हेडर राइट, हेडर से इनसाइड, हेडर आउटसाइड, फुटर। और ये जो आपको आवाज़ें आ रही हैं प्लीज़ इग्नोर दिस, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है और ना ही मेरा कोई इख्तियार है, क्योंकि इंतहाई गर्मी है और विंडोज़ बंद नहीं हो सकती। और इंसर्ट पेज नंबर के ऊपर जाएंगे, और यहाँ पे आपको ये बता रहे हैं पोजीशन आपने सेलेक्ट कर लेनी है, आपकी मर्ज़ी है जो आप रखना चाहते हैं। और उसके बाद आपने क्या करना है, फॉर्मेट आपसे वो पूछ रहा है, फॉर्मेट आपने जो देना है वो आप दे सकते हैं। और ये 2 मार्क्स का था। यहाँ पे हम एंड पे जाके देखेंगे कि हमारा जो था वो हो गया कि नहीं। उसके बाद यहाँ पे हम फिर से आपको एक दफ़ा बता रही हूँ, बॉटम सेंटर है, बॉटम राइट लेफ़्ट, तो उन्होंने जो कहा था वो हम क्या कर लेते हैं, टॉप सेंटर नहीं, बॉटम के ऊपर करते हैं। तो उन्होंने कहा था बॉटम सेंटर, तो और बाय डिफ़ॉल्ट भी बॉटम सेंटर ही आ रहा था, बॉटम लेफ़्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने कर लिया बॉटम लेफ़्ट, और ओके के बटन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, इंटायर डॉक्यूमेंट पे करना है, फॉर करंट पेज करना है, करंट सेक्शन पे करना है, वो आपकी मर्ज़ी है, इसको इनेबल कर दें। अगर हम नीचे आके देखें तो वहाँ पे आपको जो है वो पेज का नंबर जो है वो नज़र आ रहा है, ये 1 लिखा हुआ नज़र आ गया होगा, उम्मीद है मुझे। तो उसके बाद आपने ये करना जी, फोर्थ वाला टास्क हमने परफॉर्म करना है। फोर्थ वाले टास्क में उन्होंने कहा है कि इन दिस पैराग्राफ यू हैव अ वर्ड नॉलेज बट दिस यूज इनकरेक्टली, एंड यू हैव टू फाइंड एंड रिप्लेस दिस वर्ड विद स्किल। ठीक है,
मतलब कहने का ये था कि उन्होंने पैराग्राफ दिया, उसके अंदर एक वर्ड है नॉलेज वर्ड का आपने फाइंड करना और उसको रिप्लेस करना स्किल के साथ, ठीक है। कंट्रोल H प्रेस करेंगे तो आपके सामने इस तरह से विंडो आएगी, फाइंड व्हाट, नॉलेज आपने फाइंड करना और इसको रिप्लेस करना है स्किल के साथ, ठीक है। नॉलेज KNOWLEDGE आप लिखेंगे, उसके बाद सिंपल भी आप कर सकते हैं, सेलेक्ट करें और उसके बाद ऊपर स्किल लिख दें, ठीक है। रिप्लेस विद स्किल एंड देन रिप्लेस, उसके बाद आपने फाइंड नेक्स्ट के ऊपर एंड क्लोज के ऊपर आपने क्लिक कर देना, तो ये आपका इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ मैंने आपको अभी बताया, इसको अब हम चेंज करेंगे। कंट्रोल H प्रेस करेंगे, फाइंड व्हाट के ऊपर आपने लिखना है नॉलेज, रिप्लेस विद के साथ आपने लिखना है जी स्किल, ठीक है जी। नॉलेज को ही हमने रिप्लेस करना था ना स्किल के साथ, और रिप्लेस आल के ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन आपके सामने ये नोटिफिकेशन आएगा, ओके के ऊपर आप क्लिक करेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके सामने भी इस तरह से ही नोटिफिकेशन आए, आ भी सकता है क्योंकि 2 रिप्लेसमेंट थी और दोनों जो है वो हमारे पास हो सकती हैं। क्लोज के ऊपर क्लिक करेंगे और ये देखें आपके सामने यहाँ पे स्किल था और नीचे स्किल बेस्ड नज़र आ रहा है। इस चीज़ को हम इस तरह से सेलेक्ट करेंगे और इसको कर देंगे ये, ठीक है। स्किल हमारे पास इस तरह सेलेक्ट की और ये आपके पास हाईलाइटर नज़र आ रहा है, यहाँ पे इसको हम हाईलाइट कर देंगे येलो के साथ। उन्होंने कहा हुआ था आपने इसको हाईलाइट करना, ये हमारा 5 टास्क था। उसके बाद जो भी आपने हाईलाइट का कलर रखना वो आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पे हमने येलो जो है वो बेटर लग रहा है, तो यहाँ पे सेकंड पे था स्किल, इसको भी हम कर लेते हैं येलो से चेंज और इसको कर लेते हैं फाइल को कंट्रोल S करेंगे तो आपकी फ़ाइल हो जाएगी सेव, ठीक है। रिक्वायरमेंट उनकी जो थी वो पूरी हो चुकी हैं। एरियल फ़ॉन्ट होना चाहिए, 10 साइज़ होना चाहिए, ब्लैक एंड कलर होना चाहिए, रिप्लेस किस तरह से करना है, फाइंड किस तरह से करना है, हाईलाइट किस तरह से करना है वो आपको पता चल गया। सबमिट के ऊपर जाएंगे और सबमिट में जाने के बाद आपने जो फाइल है अपनी सेव की उसको आप चूज़ करेंगे एंड डबल क्लिक ऑन इट एंड योर फाइल इज़ automatically selected and then click on the submit button. Green bar shows you that your file is successfully submitted। और हमारी एक्सरसाइज जो थी वो यहीं तक थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, till then stay tuned and don't forget to subscribe। अल्लाह हाफ़िज़।